नमस्कार। हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन, कुछ लोग कहते हैं ये जादू है, लेकिन हकीकत क्या है? हिप्नोसिस मैजिकल तो है, लेकिन मैजिक नहीं है। मैजिकल का मतलब इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वो कोई जादू नहीं होता है। वो प्रभाव वास्तव में ही पड़ता है, आपके शरीर में उसका चेंजेस आते हैं, उस आपके मस्तिष्क में न्यूरल पाथवेज बनते हैं, आपका बिहेवियर उससे इन्फ्लुएंस होता है। ये क्यों होता है? ये थोड़ा-सा इसके पर अगर प्रकाश डालें, समझें, तो आपको लगेगा कि ये कितना साइंटिफिक है और साइंटिफिक होने की वजह से ही इतना इफ़ेक्टिव है। आप जानते हैं कि चेतन मन और अवचेतन मन, ये दोनों मन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। चेतन मन हमारे ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करता है और अवचेतन मन उसे अपने पास स्टोर करके रखता है। यानी जो चेतन मन प्रोवाइड करता है, उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस होता है, उसके आधार के ऊपर आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन का तो कार्य क्या हुआ? स्वीकार करना, और जब आवश्यकता हो तो उसे ऑटोमेटिकली प्रदान करना। जैसे रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है, प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी वो बगैर सोचे ही वो हो जाती हैं। तो अवचेतन मन का भी यही काम होता है, जब उसने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना होता है तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे जब आप गाड़ी चलाते हैं, सामने कोई आता है, आप सोचते नहीं हैं, आप करते हैं, ब्रेक लगाने का कार्य वो अवचेतन मन द्वारा किया जाता है। तो वो क्यों करता है और हिप्नोसिस से इतना जल्दी असर क्यों होता है? हम भी बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं और हिप्नोसिस का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, एक दूसरे साथ मिलाकर भी करते हैं, एज पर नीड ऑफ द इशू एंड सब्जेक्ट। ये दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा नहीं होता, इसलिए कुछ ना कुछ रद्दोबदल टेक्निक में, प्रोसेस में, लैंग्वेज में क्लाइंट को मद्देनज़र रखकर, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सजेस्टिबिलिटी, उसकी सेक्सुअलिटी, इन सब को मद्देनज़र रखकर चेंज की जाती है। खैर, चेंज तो कर लिया आपने। अब सवाल ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हिप्नोसिस है, वो इतना इफेक्टिव क्यों होता है? सबकॉन्शियस माइंड में इतनी जल्दी क्यों स्वीकार होती है? एक नेचर समझे आप, जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, जब भी एक्सेस हो जाता है, जब भी ये अपना पूरे चार्ज में आता है, तो इसकी बात मानने की क्षमता बढ़ जाती है, और बात ऐसे मानता है जिसमें कोई जिरहबाजी नहीं होती। यानी जो बात की कहते हैं ना, बड़ा भोला है ये, वाकई में बहुत भोला होता है ये। इसमें जो दिया इसे नहीं पता क्या है, जो कह के दिया वही कह के अपने पास रख लेगा। अगर आपने अच्छा कह के दिया तो अच्छे वाली कैटेगरी में रख लेगा, बुरा कह के दिया बुरे वाली कैटेगरी में रख लेगा। ये अपना कोई एनालिसिस नहीं करेगा। लेकिन स्वीकार करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को वो फॉर्मेट चाहिए, मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का, लैंग्वेज का, जिसको ये समझता है। जिसको ये समझेगा उसको ही तो स्वीकार करेगा। तो इसलिए लैंग्वेज पैटर्न को बदला जाता है। एक तो ध्यान रखा जाता है, उसकी सजेस्टिबिलिटी के आधार पर चेंज की जाते हैं कुछ, और दूसरा कुछ बातें जो नहीं करनी है, जैसे नहीं का प्रयोग नहीं करना है, एक बात ये भी है, वर्तमान काल में बोलना ये भी है। इस प्रकार की कई बातें होती हैं, 8-10 बातें होती हैं। उन सब बातों का ध्यान रखा जाता है जब लैंग्वेज पैटर्न बनाया जाता है। और दूसरा, स्वीकार करने में एक गुण होता है, जितनी बार रिपीट किया जाए जल्दी स्वीकार करता है। हालांकि सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ज़्यादा रिपीटेशन नहीं चाहिए होता, लेकिन कुछ रिपीटेशन चाहिए होता है, तो मैसेज को रिपीट भी किया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर होती है, सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज होती है वो इमेजिनेशन द्वारा गाइडेड होती है, वो भी होलोग्राफिक इमेज। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको, फिर उसकी मेंटल रिहर्सल करा के होलोग्राफिक इमेजरी क्रिएट करके उसको माइंड में डाला जाता है। यानी उसको पहचानना शुरू कर देता है, मानना शुरू कर देता है। साथ में उसके कुछ ट्रिगर जोड़ दिए जाते हैं, ट्रिगर उसको बांधने का काम करते हैं। इसी प्रक्रिया को माइंड प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है
वो भी उस फॉर्मेट में, उस लैंग्वेज में, उस पैटर्न में होती है जो कि सबकॉन्शियस माइंड ईजिली समझता है। और सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने के लिए हिप्नोसिस किया जाता है। इसलिए काम तो सारा सबकॉन्शियस माइंड का है, हम क्रेडिट हिप्नोसिस को दे देते हैं क्योंकि हिप्नोसिस की वजह से सबकॉन्शियस माइंड एक्सेस हुआ। तो आपने देखा कि जो सम्मोहन है या जो हिप्नोसिस है, ये जादू नहीं है, इसका प्रभाव जादू जैसा है, यानी मैजिकल है, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। ब्यूटी इसकी ये है, कोई खाने के लिए दवा देना नहीं है, कोई जंतर मंतर नहीं देना, कोई ताबीज़ नहीं देना, कहीं पे जाके चिड़िया को, कबूतर को दाना नहीं खिलाना, कहीं पे लड्डू रख के नहीं आना, किसी को कोई स्पेशल इसके लिए दान नहीं देना, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है। हमने सिर्फ सिस्टम को रिवाइंड करना है। और वो हिप्नोथेरेपी यानी कि हिप्नोसिस बहुत तेज करती है, बहुत तेज करती है। शायद ही कोई टेक्निक होगी जो हिप्नोसिस से ज़्यादा काम करती होगी। अब तक के रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। तो इसी कारण से सम्मोहन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटीज़ को यूज करके हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने में मदद करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस संबंधित अगर आपके कोई सवाल होते हैं किसी प्रकार के, किसी हीलिंग टॉपिक के ऊपर होते हैं, हिप्नोसिस के ऊपर होते हैं, या माइंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ग्राफोलॉजी है, काउंसलिंग है, कोई भी साइकोलॉजिकल चीज़ें अगर आपके दिमाग में कभी भी आता है तो आप नीचे अपने कमेंट दे सकते हैं। हम वो बनाएंगे ज़रूर, लेकिन तुरंत बन जाए ये नहीं कह सकते क्योंकि बहुत सारी हमारी बहुत लंबी लाइन अभी भी हमारे पास टॉपिक्स की है जो हम कवर कर रहे हैं, लेकिन ये मेरा वादा है बनेगा ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।